खुदा दा नबी खुदा दा नबी जिथे जिथे होवे खुदा दा नबी जिथे जिथे होवे खुदा जिथे नबी होवे खुदा दा नबी जिथे जिथे होवे खुदा दा नबी जिथे जिथे होवे खुदा। सबको जैमसी की मैं परमेश्वर का भविष्यता जसविंदर अली शाह शीपड़। आइए हम एक प्रार्थना में जाएंगे और पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में काम करे, 100 गुना शीश दे। मेरे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग पवित्र आत्मा जी वाच कर रहे इसी समय परमेश्वर की जिंदगियों में 100 गुना शीश आए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरे पिता परमेश्वर के ऊपर से हर एक शराब टूट जाए, बंधन टूट जाए, शैतानी चक्कर खत्म हो जाए, बीमारियां जाए, गरीबी जाए, कर्जे जाए, समस्या जाए, आर्थिक तंगी जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम। हर परेशानी से बाहर आ जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इन्हें बड़ी ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन 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 आमीन। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हाँ, बहुत सारे लोग अपने घर में क्या करते हैं, जहाँ चर्च में क्या करते हैं और अपने घर में क्या करते हैं। जब कोई परमेश्वर का दास किसी के घर में आ जाता है, तो जब फिर आना होता है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपने घर में। ज़्यादा बहनें क्या करती है, आइए एक छोटा सा वचन पढ़ेंगे। एक जगह मरियम और मार्था क्या कर रही थी, यीशु मसीह को उन्होंने अपने घर में इनविटेशन दिया यीशु मसीह को कि हमारे घर में मीटिंग करनी है प्रभु, तो तू हमारे घर में आना। तो जब मीटिंग रखी थी उनके घर में, मरियम और मार्था के घर में, तो जो मरियम मार्था की, इसी समय हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में क्या लिखा और उससे सीखेंगे। जो लोग इस समय ध्यान लगा रहे हैं, बात कर रहे हैं वचन को, और उनकी जिंदगियों में 100 गुना शीश आ रही है, आपकी ब्लेसिंग खुल रही है यीशु मसीह के नाम में। तो वचन पढ़ेंगे लूका 10 उसकी 38 में, देखेंगे क्या लिखा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। जब वह जा रहे थे, हाँ तो वह एक गांव में गया, हाँ और मार्था नाम की हाँ, एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। कहे आमीन आमीन। तो मार्था ने क्या किया, यीशु मसीह जा रहा था एक नगर से होकर, तो मार्था ने कहा कि प्रभु तू हमारे घर में मीटिंग करके आ, और हमारे घर में हम तुझे इनविटेशन देते हैं, परमेश्वर हमारे घर में आ और मीटिंग कर। तो यीशु मसीह ने उसी समय यस कह दिया, कह रहा है ठीक है, तुम्हारी अपॉइंटमेंट हो चुकी है और मैं तुम्हारे घर में मीटिंग करने के लिए आऊंगा। और जब मीटिंग करने के लिए उनके घर में गया, तो आगे देखेंगे वो 2 बहनें थी, मरियम और मार्था। एक थी मरियम, एक थी मार्था। और वो क्या कर रही, जब मीटिंग उनके घर में रखी गई, जब यीशु मसीह उनके घर में आया, तो उसने क्या किया, देखेंगे आगे क्या लिखा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी। हाँ, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। हाँ, कहे आमीन आमीन। देखो जो मरियम थी वो वचन की प्यासी थी, वचन की भूखी और प्यासी थी। और जब यीशु मसीह उसके घर में जाके बैठ गया, उसने कहा नहीं नहीं, मैं तो परमेश्वर का वचन सुनूंगी। और जब वो वचन सुन रही थी यीशु मसीह के चरणों में बैठकर, तो उसकी जो बहन मार्था थी वो क्या कर रही थी। हाँ, पढ़ेंगे, देखे। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई। हाँ देखो, मार्था को पता चल गया कि बहुत सारे बर्तन मांजने पड़ेंगे, अब मुझे आटा गूंदना पड़ेगा, रोटी बनानी पड़ेगी, चाय बनानी पड़ेगी। बहुत सारे लोग आज घर में ऐसा ही करते हैं। तो परमेश्वर का आत्मा बोलता है देखो, जब भी मीटिंग होती है कुड़कड़ाओ मत। जहाँ आपके घर में आटा नहीं है, चावल नहीं है, कोई पादरी आने वाला है, परमेश्वर ने मीटिंग रखी है, तो आप घबराओ ना उस समय। मैं कह रहा हूँ ऐसे ही देखो, मरियम भी बैठकर वचन सुन रही है। जो मार्था वो घबरा रही है, यीशु मसीह को देख रही है ऐसे टेढ़ा टेढ़ा, कि परमेश्वर मरियम बैठकर नीचे वचन सुन रही है और मुझे काम करना पड़ गया, मुझे रोटियां बनानी पड़ेगी, मुझे चावल बनाने पड़ेंगे, मुझे सब्जी बनानी पड़ेगी, मुझे बर्तन मांजने पड़ेंगे, अब मुझे चाय बनानी पड़ेगी, सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। आज मीटिंग रख के मैंने क्या पंगा डाल लिया अपने घर में। तो बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं आजकल। तो मैं कह रहा हूँ बहनों को
बताना चाहता हूँ कि जो जब आप मीटिंग कराते हो चिड़चिड़ाओ मत, कुड़कुड़ाओ मत, परमेश्वर को कुड़कुड़ाना बंद करो। और देखो यहाँ पर मार्था जो क्या कर रही थी, मार्था कैसे कुड़कुड़ा रही है, आगे पढ़ेंगे। घबरा गई, कह रहा मार्था जो इतने बर्तन दे के, आटा दे के, राशन दे के, कह रही इतने लोगों का खाना बनाना पड़ेगा मुझे, मतलब कि वो घबरा गई उसी समय। तो क्या आगे क्या लिखा देखेंगे। और उसके पास आकर कहने लगी, हाँ। हे प्रभु, क्या तुम्हें कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है। देखो, तो उसी समय वो जो मार्था थी वो यीशु मसीह से उसी समय कंप्लेंट करने गई कि यीशु मसीह तुझे कोई भी चिंता नहीं है मेरी, कि मेरी बहन ने मुझे कहती है अकेली को भेज दिया रोटियां बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए, कह रही मैं अकेली कर रही हूँ परमेश्वर, मैं इतना कैसे करूंगी, वो कुड़कुड़ा रही है। तो परमेश्वर उसी समय उनको क्या कह रहे, देखो क्या लिखा आगे। इसलिए उससे कहा कि मेरी सहायता करे। हाँ, देखो उसी समय वो यीशु मसीह को कह रही है कि उसको बोल जो तेरा वचन सुन रही है, और उसको बोल कि वो मेरी सहायता करे बर्तन मांजने में, रोटियां बनाने में। तो आगे देखो क्या लिखा, यीशु मसीह क्या कह रहा है। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तुम बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। बोला आमीन। देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चिंता करते हैं। मैं कह रहा हूँ घर में मीटिंग रखी है तो चिंता मत करो, घबराओ मत, कुड़कुड़ाओ मत। तो परमेश्वर का आत्मा लोगों को बताना चाहता है, ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं। तो यीशु मसीह को कंप्लेंट कर रही है, कह रही परमेश्वर इसको बोलना मरियम को मेरी मदद करे। तो मरियम का ध्यान कहाँ लगा था, और बहुत सारे लोग मीटिंग में आते हैं, चर्च में आते हैं, लोगों का ध्यान कहाँ लगा होता है, रोटियां बन रही, आज दाल चावल है, आज क्या बना है, खाने में क्या बना है, मतलब घर में क्या बना है। मीटिंग जहाँ रखी होती वहां भी पूछते लोग आज क्या बना है इनके घर में, मीटिंग में क्या मिलेगा, क्या रोटी मिलेगी, समोसे मिलेंगे, वो मिलेंगे, न्यूडल मिलेंगे, टिक्कियां मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान लगाओ। जैसे मरियम ने अच्छा भाग चुन लिया था, और उसकी मार्था बहन जो उसकी कंप्लेंट कर रही थी, उसको कुड़कुड़ा रही थी कि परमेश्वर, उसको गुस्सा आ रहा था, कह रही कि ये बैठ गई, काम करने से डरती है परमेश्वर उसको यीशु मसीह को ऐसे बोल रही कि परमेश्वर ये तो काम करने से डरती है और ये तेरा वचन सुनने के लिए बैठ गई है। तो उसी समय यीशु मसीह ने उसको डांट लगाई कि बेटी उसने क्या किया, उसने अपना अच्छा भाग चुन लिया। तो आगे क्या देखे क्या लिखा, परंतु एक बात तो आवश्यक है। हाँ। और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। कह रहा है कि उसने अच्छा भाग जो चुन लिया उससे छीना ना जाएगा, क्योंकि मरियम ने अपना मतलब के परमेश्वर के वचन को पहल दी। तो बहुत सारे लोग वचन को नहीं जानते। यहाँ भी मीटिंग रखे, मरियम और मार्था अपने घर में कुड़कुड़ा रही थी, मगर मरियम समझदार थी, उसको पता था कि परमेश्वर कौन है, उसके चरणों में जाके बैठ गई और वो वचन सुनने लगी यीशु मसीह से। तो जो मार्था थी वो घबरा रही थी, कह रही परमेश्वर हमारे घर में ये नहीं है, वो नहीं है, चिंता कर रही थी, मैं कैसे बनाऊंगी, मैं कैसे रोटियां लगाऊंगी, मैं वो कैसे करूंगी, ये कैसे करूंगी। आजकल ऐसे लोग तो करते हैं, परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान नहीं लगाते, जब चर्च में बैठे होते तो भी ध्यान नहीं लगाते, एक दूसरे की बुराई कर रहे होते, बहुत सारे लोग चुगलियां करते हैं। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर के कलाम के ऊपर ध्यान लगाओ ताकि पवित्र आत्मा तुम्हारा कल्याण करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज मैं बताना चाहता हूँ, ये वचन से आपको समझ आ गई होगी कि परमेश्वर क्या चाहता है आपकी जिंदगी से यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और पवित्र आत्मा कह रहा है कि वो आते जाते मार्था जो थी वो उसको डांट रही थी, घूर रही थी कि मेरी बहन जो है वचन के ऊपर ध्यान लगा के बैठी है, आराधना कर रही है, यीशु मसीह के चरणों में बैठकर गीत गा रही है, और मुझे काम करना पड़ गया है, मुझे काम करना पड़ रहा है। वो अपने मन में कुड़कुड़ा रही थी। मैं कह रहा हूँ कुड़कुड़ाना बंद करो, ऐसे मरियम की तरह वचन पढ़ना सीखो, वचन सीखना, बोलना सीखो, वचन सुनना सीखो। वचन के द्वारा आपकी जिंदगियों में आशीषें आएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि देखो 25 दिसंबर आ रहा है, और अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को बताओ, अपने घर में लंबी लंबी लड़ियां लगाओ। मैं कह रहा हूँ लोगों को बताओ कि क्रिसमस आपको पता ही है कि साल में एक बार आता है, तो आपको लड़ियां लगानी होगी आपके घर में, और पवित्र आत्मा आपके ऊपर दया करेगा। मैं कह रहा हूँ जश्न मनाओ, लोगों को बताओ कि क्रिसमस आ रहा है, परमेश्वर के नाम की महिमा करो, ऐसी महिमा करो ताकि लोगों को पता चले
कि क्रिसमस आया हुआ, पता चले कि आप किसकी पूजा करते हो, किसके नाम को भय मानते हो। अपने घरों में स्टार लगाओ, पता चले कि यीशु मसीह परमेश्वर का बर्थडे आया हुआ है। क्रिसमस लेकर लगाओ अपने घरों में, ताकि लोगों को पता चले। हो सकता है बीमार है, कर्जे में है, समस्या में है, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर बड़े से बड़ा काम आपकी जिंदगी में कर सकता है। आपको भरोसा रखना है, तो पवित्र आत्मा आपको छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। वो आपके जानता है दुख को, वो एक ही रात में कुछ भी कर सकता है आपके लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि आप रोते रहोगे तो मैं कह रहा हूँ परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार स्टाइल चेंज करके देखो। बेशक आपके पास बच्चा नहीं, आपके पास पैसा नहीं, आप बीमार हो, आप चंगे नहीं हो रहे, मैं कह रहा हूँ विश्वास करो परमेश्वर के भी स्टाइल है कोई चंगाई देने के, बरकत देने के। ये आशीषों के दिन चल रहे हैं, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में 100 गुना आशीष देगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और मैं आपसे पहले बात करना चाहता हूँ कि हमें बहुत सारे दान की आवश्यकता है और आप अपने बीज को बोएं ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करे। तो परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि अपने दान दशमांश जो है बीज बो, ताकि आपको 100 गुना दे। ये क्रिसमस के दिन चल रहे हैं, तो मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ। आपके घरों में मिराइकल मनी होने के लिए जा रही है, बहुत सारा धन आएगा, आपके हाथ जो है ज्यादा कमाएंगे, डबल कमाएंगे ऐसे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग इसी समय इस वीडियो को देख रहे हैं, पवित्र आत्मा की जिंदगियों में शीशे डबल होकर उतरे, मिराइकल होने पाए इनके घर में, और फाइनेंशियल बड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनका फाइनेंस ग्रोथ करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर शैतानी चक्कर टूट, जिनका दबा हुआ धन वापस आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हर कर्जे का शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम। एक बड़ा मिराइकल हो जिनकी जिंदगियों में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन आमीन आमीन। हमारा स्क्रीन कोड दिया जा रहा है और QR कोड दिया जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और बड़ी ब्लेसिंग देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तेरे वचन में लिखा, जैसे परमेश्वर के कलाम लिखा, भेंट मनुष्य के लिए मारे खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। अगर आप बीज बोगे तो आपके लिए अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड खुल सकता है। अगर आप जॉब चाहते हैं, गवर्नमेंट पवित्र आत्मा दे सकता है। हो सकता है आपका पैसा बीमारी में लग रहा हो, आपका पैसा फजूल खर्ची में जा रहा हो, आपके बच्चे नशे में लगा रहे हो, मैं कह रहा हूँ बीज बो। ये बीज बोने वाला समय, यही समय खुश करने का। और परमेश्वर का जो जन्मदिन आ रहा है 25 दिसंबर, क्रिसमस आ रहा है, उसके ऊपर जोर लगा दो अपना सारा यीशु मसीह के नाम, ताकि परमेश्वर की महिमा हो यीशु मसीह के नाम। परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाएगा, आपको करोड़पति करने वाला परमेश्वर है। वो एक रात में आपको कुछ भी कर सकता है, आपके लिए कोई बड़ा काम कर सकता है। आपको भरोसा रखना, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में 100 गुना काम करेगा। वो जिंदा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जो क्रिसमस चल रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर उसकी तैयारी हो रही है, आप भी करो। आप भी अपने घरों में लड़ियां लगाओ, क्रिसमस लेके लगाओ, ताकि स्टार लगाओ, लोगों को पता चले कि सच में क्रिसमस डे आया हुआ। लोग देखें सच में ये लड़ियां क्यों लगी, आपसे पूछे, आप कहें कि क्रिसमस आया हुआ है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो परमेश्वर की सामर्थ आपके घरों में आएगी, एंजल आएंगे। मैं कह रहा हूँ लोगों को, बहुत सारे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा इसी समय मैं आत्मा में देख रहा हूँ कि आपके घरों में एंजल आ रहे, स्वर्गदूत आपको दिखाई देंगे यीशु मसीह। और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में 100 गुना काम करेगा यीशु मसीह। हर शराब इनके ऊपर से टूट जाए, बंधन टूट जाए, शैतानी चक्कर चले यीशु मसीह के नाम में। गरीबी का, कर्जे का श्राप खत्म हो जाए यीशु मसीह। आज से बढ़ने लगे यीशु मसीह के नाम का। धन मल्टीप्लाई हो यीशु मसीह के नाम। आप मल्टीप्लाई हो गए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूँ पहले जैसे नहीं रहोगे, आप बदल जाओगे यीशु मसीह के नाम। आप कर्जे में नहीं रहोगे, समस्या में नहीं रहोगे। ये भविष्यवाणी आपके लिए यीशु मसीह। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा यीशु मसीह के नाम। ओके, गॉड ब्लेस यू सबको। जय मसीह की। खुदा दा नबी खुदा दा नबी खुदा दा नबी जिथे जिथे होवे, खुदा दा नबी जिथे जिथे होवे, होवे खुदा जिथे नबी होवे।